आजादी के अमृत महोत्सव में देश भर में देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन आज हम आपको उस तिरंगा यात्रा के बारे में बताएंगे जो सिर्फ अमृत महोत्सव में ही नहीं निकाली गई, बल्कि ये तिरंगा यात्रा कई सालों पुरानी है। ये तिरंगा यात्रा प्रतिवर्ष 9 अगस्त यानी क्रांति दिवस पर शहीद स्मारक रमेश नगर से निकाली जाती है। दिल्ली के शहीद स्मारक रमेश नगर से इस तिरंगा यात्रा का शुभ आगाज किया था राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठाए भारत भारत उत्सव के राष्ट्रीय संयोजक व इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र मदर इंडिया पत्रिका के प्रधान संपादक व दिल्ली प्रदेश ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन रजिस्टर्ड के अध्यक्ष ललित सुमन जी ने आजादी की मिसाल कायम रखने और लोगों में देशभक्ति को जागृत रखने के लिए इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत अकेले ही की थी और काफिला जुड़ता चला गया। ललित सुमन जी प्रतिवर्ष जाग उठाए भारत कार्यक्रम के माध्यम से देश की आजादी में भागीदार रहे वीर बलिदानियों के वंशजों को सम्मानित करते रहे हैं, ताकि देशवासियों को पता चल सके कि आजादी हमें यूं ही आसानी से नहीं मिली। करीब 7.5 लाख वीर बलिदानियों के कड़े संघर्ष के बाद हमें ये आजादी मिली, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सरसब न्यौछावर कर दिया। और इसी क्रम में आजादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव में आज 9 अगस्त 2022 को राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठाए भारत भारत उत्सव के राष्ट्रीय संयोजक व प्रधान संपादक ललित सुमन जी ने शहीद स्मारक रमेश नगर से इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया और गोल चक्कर तक से वापस शहीद स्मारक पर इस तिरंगा यात्रा का समापन किया। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए ललित सुमन जी सबसे आगे हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए भारत मां की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। उनके साथ कई सहयोगी और स्थानीय नागरिक भी शामिल थे और पीछे जीप में चल रहे थे क्रांतिकारियों के वंशज। सन 1857 में पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फूंकने वाले महानायक मंगल पांडे के वंशज रघुनाथ पांडे जी, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वंशज शोएब खान जी की धर्मपत्नी सुमीना खान, महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में कैप्टन कमांडर रहे फूल सिंह जी के पुत्र राघव जी और महाराणा प्रताप के 17वें वंशज विजय सिसोदिया जी। वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की। इस तिरंगा यात्रा के समापन के बाद श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय में आजादी के क्रांतिकारियों के वंशजों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड अध्यक्ष दिनेश तंवर जी, डॉक्टर महेश जी, श्रीधरन जी, आंचल की छांव की अध्यक्षा दीपिका मलिक, कीर्तिनगर के एसएचओ इंस्पेक्टर अजित कुमार झा, डॉक्टर राम अवतार शर्मा, एडवोकेट व सोशल एक्टिविस्ट सुबुई खान और पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा भी शामिल हुए। मोतीनाथ संस्कृत कॉलेज के विद्यालय के सभी छात्र, श्री मोतीनाथ संस्कृत कॉलेज के सभी प्राचार्य सहित सभी शिक्षक, श्री शिवनाथ योगाश्रम में रजिस्टर्ड के सभी पदाधिकारी और हमारे बीच आज विशेष रूप से पधारे हुए 1857 आंदोलन के नायक शहीद मंगल पांडे जी के वंशज रघुनाथ पांडे जी, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वंशज की शोएब खान जी, नवाब शोएब खान जी की धर्मपत्नी, जो आज विशेष रूप से यहाँ पधारी हुई हैं शबीना जी। हमारे बीच में महाराणा प्रताप जी के 17वें वंशज सिसोदिया जी और आजाद हिंद फौज का नाम आते ही एक आवाज उठता है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। उस आजाद हिंद फौज के गुरिल्ला के वंशज भी आज हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हैं। हम सबसे पहले आग्रह करेंगे महाराणा प्रताप जी, रघुनाथ पांडे जी और बहादुर शाह जफर जी और आजाद हिंद फौज के जो गुरिल्ला दस्ते के सभी का ताली बजाकर स्वागत करते हुए मंच पर लेकर के आए। आप सभी का हार्दिक
अभिनंदन है। देश के नंबर 1 थाना कीर्ति नगर के SHO अजीत झा जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप उनका स्वागत करें। और अजीत झा जी, आप कृपया मंच पर आएं। बहुत जिम्मेवारी होती है किसी भी थाना अध्यक्ष का। अगर बॉर्डर पर सैनिक रात दिन अपनी जानों पर खेलकर हमारी सीमा को सुरक्षित करता है, तो अगर हम अपने क्षेत्र में, अगर अपने घर में सुरक्षित हैं, तो उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और जब से अजीत जी यहाँ कीर्तिनगर थाना के SHO बनकर आए हैं, लगातार कानून और व्यवस्था में सुधार होता जा रहा है। आज हम और आप एकत्र होकर हर दिल में राष्ट्रीय ध्वज को लहरा रहे हैं। हम क्रांतिकारी के वंशजों से, रघुनाथ पांडे जी से, सभी से आग्रह करेंगे कि यह देश के सैनिक को आप राष्ट्रीय ध्वज देकर पहले सम्मानित करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय गणमान्य सभी हमारे पुरुष जो है, हमारे ललित सुमन जी को मैं तो जानता हूँ, बाकी दीपिका जी हैं और भी बहुतों को मैं चेहरे से पहचान रहा हूँ। और जो आज कोई उनके मंगल पांडे जी के वंशज जी आए, उनको हमारा सत नमन। आप लोग यहाँ पे पधारे हैं, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। इतने बढ़िया से आप मतलब बता रहे थे। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या था सर? हाँ, विजय सिसोदिया जी ने आपने बहुत बढ़िया से वर्णन कर रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। आप लोग मतलब ज्ञान के भंडार हो और बहुत अच्छे से बता पा रहे हो। तो ऐसे ही लोगों में जागृति लाना है। लोगों को हमारे आज़ादी के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको भी पता है। विगत आज़ादी के 75 साल या उससे पहले जो भी जैसा भी शासन रहा, उसमें हम लोग मतलब भूल गए हमारे जो वीर कारनामे थे, ये जो हमारे सही मायने में जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़े थे, उनको भुला दिया गया। और कोई जो छद्म टाइप का नाम है, उन लोगों को आगे बढ़ा करके पेश कर दिया गया। तो आप लोगों को ये दायित्व है कि आप उन जो एक्चुअल में जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, प्राण का न्यौछावर किया है, उनके बारे में हमारे बच्चों को, हमारे समाज को बताएं, जो कि आप कर रहे हैं। इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई। थोड़ा सा टाइम की कमी है, आज अरेंजमेंट भी चल रहा है, आपको पता होगा। तो मैंने ललित सुमन जी और दीपिका जी का फोन आया था, तो मुझे तो आना ही था यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं और आऊँगा। आप लोगों से मैं बस वो चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।